शर्मा, आप देख रहे हैं SK 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बार बार लगातार ये सवाल खड़ा करती रही हैं और खड़ा कर रही है सवाल कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, उत्तर प्रदेश में दवाइयों की कमी है, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेड की सुविधा नहीं है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए सच्चाई बताने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और यह बताया कि सरकार झूठ बोल रही है, योगी सरकार झूठ बोलकर अपनी स्थितियों को सुधारने में लगी है, लेकिन शायद सरकार की ये सच्चाई तस्वीरों से नजर आ जाती है। बहुत सारी तस्वीरें लगातार देखिए सामने आई जिसमें ये देखने को मिला है कि जो उत्तर प्रदेश के अस्पताल हैं वहां पर ना सिर्फ ऑक्सीजन की कमी बल्कि बेड तक की सुविधा नहीं है। मैं ट्वीट की बात कर रहा था, एक ट्वीट आपको दिखाऊंगा और रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है और ट्वीट करके निशाना साधा। लेकिन अगर बात करूं, बीते कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर ट्वीट करके निशाना साधा था कि सरकार नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। और प्रियंका गांधी ने तो यहां तक बोल दिया था कि वो देश की सच्चाई बताती रहेंगी और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्थिति है वो भी बताएंगी। हालांकि अगर मैं बात करूं, बीते कुछ दिनों पहले जब प्रियंका गांधी को पता चला कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, जरूरत है, तो फौरन उन्होंने वहां पर बंदोबस्त करवाया ऑक्सीजन का। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सरकारें झूठ बोल रही हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शायद सरकार की ये नाकामियां इतनी जल्दी नहीं छुपने वाली। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार को घेरने की कोशिश। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो आंकड़ा सीधे 4 लाख तक पहुंच गया है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में स्थिति बहुत खराब हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने में लगी है और सरकार का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अब हेडलाइन पर है। लगता है सरकार अपनी नाकामियों को छुपाते हुए अखबारों की हेडलाइन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि वो अपनी सच्चाई को छुपा सके। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, द गवर्नमेंट एक्शंस आर डिजाइंड टू कवर अप द ट्रूथ एंड टेरराइज बोथ द पब्लिक एंड द मेडिकल कम्युनिटी विच इज़ वर्किंग टायरलेसली टू सेव लाइव्स। दरअसल जिस तरह से बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक ये कहते आ रहे थे कि उनके राज्य में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना ही दवाइयों की, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें लगातार सामने आई और इसके बाद अस्पतालों से जो तस्वीरें देखने को मिली उसके से सारा सच सामने आ गया। पता चल गया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की कमी है बल्कि वहां पर दवाइयों की कमी भी देखने को मिल रही है। चौंकाने वाली बात तो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इतना बड़ा उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी की झूठी जानकारी देने वाले अस्पतालों पर लगेगा रासुका और ये सीएम योगी का सख्त आदेश था। लेकिन जिस तरह से यह आदेश सीएम योगी द्वारा जारी किया गया उसके बाद ना सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार को घेरा बल्कि अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछा। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला है कि देश के अंदर एक बड़े स्तर पर वायरस फैलता हुआ नजर आ रहा है और ये वायरस लोगों को अपनी चपेट में भी ले रहा है। ऐसे में जब पता चला कि जिस तरह से देश में एक बड़े स्तर पर ना सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है बल्कि दवाइयों की कमी है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला जारी किया। जी हाँ, अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हैं और सरकारें लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि ये देश में लोगों की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि लोग अपनों की ज़िंदगी को बचाने के लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चल रही थी, बड़े स्तर पर सामने आ रही थी, तो सरकारों की नाकामियां देखने को मिल रही थी। इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला उठाया है। वैसे आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला, भले ही यहाँ सरकारें
देश में जो स्थिति है उसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं, जो मौतों का आंकड़ा है उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विदेशी मीडिया में बड़े स्तर पर सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे देश की स्थिति खराब है और सरकार इन स्थितियों को छुपाने में लगी है ताकि सरकार की बदनामी ना हो। लेकिन अब सरकार को मानना पड़ेगा कि केंद्र सरकार बड़े स्तर पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है और सरकार की लापरवाही की वजह से ही जनता की हालत हुई है। देखा आपने, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त हमारे देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर स्थितियां खराब होती हुई जा रही हैं। बात करें तो देश के ये राज्य अब यहाँ पर विकराल रूप हो रहा है कोरोना का। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में अब देखिए नतीजे आएंगे 2 तारीख को, और अब चुनाव जो है वो हर जगह लगभग संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल से अब तस्वीरें क्या आ रही हैं, पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं, वहां कोरोना का विस्फोट हो रहा है। एक एक दिन के अंदर इतने बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, जिससे ये देखने को मिल रहा है कि अभी तक केवल चुनाव थे, इसीलिए कोरोना के केसों को दबाया गया, और अब जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो अब वहां पे स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं। तो क्या ये ना कहा जाए कि चुनाव इतने बड़े स्तर पर हुआ, इतने बड़े रैली जो हुई, उससे बंगाल की जनता को कितना बड़ा खतरा हुआ। और यहाँ तक कि अब कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। बीते दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी। दिल्ली सरकार भी बहुत ज्यादा नाराज हुई थी और दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि जो अधिकारी या जो बड़े लोग हैं वो ऑक्सीजन रोकने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है अगर पहुंचाई नहीं जाती तो उस पर भी कड़ा कदम उठाया जाएगा। तो अलग अलग स्तर पर कोर्ट जो है वो भी अपनी बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बहुत सारे ऐसे राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, वहां पर जो स्थिति खराब हो रही है, हरियाणा हो, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ की सरकारें पूरी तरह से विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, मैं रिपोर्ट की बात कर ही रहा था, रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई भी और आपको और जानकारियां बताता रहूंगा। चुनाव के नतीजे आपको हम बताएंगे कि आखिरकार चुनावी नतीजे अब की बार कैसे आए, और बंगाल चुनाव में जो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसका कितना फायदा बीजेपी को मिला है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।